बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां पर सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। उस गांव में शंभू काका एक बुजुर्ग आदमी थे, जो गांव के छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनते थे। ऐसे ही एक रात शंभू काका गांव के छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। एक बच्चा शंभू काका से पूछता है, शंभू काका, कहो बेटा, क्या बात है? शंभू काका, हमारे गांव का नाम हीरापुर क्यों है? यह एक बहुत पुराना सत्य घटना है बेटा, जो आज तक किसी को इसके बारे में नहीं पता है कि इस गांव में ऐसा भी हुआ था। ऐसा क्या हुआ था शंभू काका? अरे बच्चे, हमारे गांव में एक हीरे का खदान था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था। एक रात एक लड़की उस हीरे की खोज में खदान के अंदर जाती है, लेकिन वह लड़की वापस नहीं आती। शंभू काका, फिर उस दीदी का क्या हुआ? वह दीदी वापस आई कि नहीं? बच्चों, वह लड़की फिर कभी भी वापस नहीं आई। किसी को इसके बारे में पता नहीं लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ शंभू काका? इस घटना को हुए कई महीने बीत जाते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी उस खदान के बगल वाले रास्ते से जो आदमी रात में पार होता है, वह आदमी फिर कभी वापस नहीं आता। अरे, कहा जा रहा है इस जंगल में जो भी आया है वह जिंदा फिर कभी घर नहीं गया है। तेरी जैसी चुड़ैल मैंने बहुत देखी है। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। चुपचाप यहाँ बैठी रह, मेरे रास्ते में मत आ। अरे, तूने बहुत चुड़ैल देखी होगी, लेकिन तूने मेरी जैसी खतरनाक चुड़ैल कभी नहीं देखी होगी। आज मैं तुझे दिखाती हूँ मेरा पावर। इस घटना के बारे में सुनते सुनते बहुत रात हो गई, इसलिए सभी बच्चे अपने घर सोने चले जाते हैं। शंभू काका ने जो भी बातें बच्चों को सुनाई, वह सारी बात एक चोर ने पेड़ के पीछे छुपकर सुन ली। फिर वह चोर इस बात को गांव के डाकू मंगल सिंह को बता देता है। सरदार, अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? तो होश में तो है ना कालिया? हाँ सरदार, मैंने अभी अभी गांव के बूढ़े आदमी से सुना है कि हीरापुर गांव में हीरे का खदान है। ओह अच्छा, फिर तो अब वो खदान हमारा हुआ। मैं कल ही जाके उस खदान को लूट लूंगा। सुबह होती है और कालिया डाकू अपने कुछ साथियों के साथ हीरापुर गांव में पहुंच जाते हैं, और डाकू मंगल सिंह ने वहां आ रहे एक आदमी से पूछा, अरे, क्या तुम्हें पता है कि हीरे का खदान कहाँ है? आदमी ने उसे कुछ नहीं बताया, जिस कारण कालिया डाकू को गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। गांव में हल्ला सुनकर शंभू काका वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, ये सब क्यों कर रहे हो? इस आदमी को क्यों मार दिया? उस आदमी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया ऐसा मत करो, हम गांव वालों पर थोड़ा रहम तो करो। अरे बुड्ढे, अगर तू नहीं चाहता है कि गांव के सभी लोगों को मारकर इस गांव को कबीरस्तान में तब्दील कर दे, तो मुझे बता कि हीरे का खदान का रास्ता कहाँ है? हीरे के खदान के रास्ते में सबसे पहले तुम लोगों को एक जंगल पार करना होगा। जंगल को पार करने के बाद एक नदी मिलेगी, जिसकी धारा में खून की धारा बहती है। तो उस खून की नदी पार करनी होगी, और खून की नदी पार करने के बाद तुम्हें एक गुफा मिलेगी, वही हीरे का खदान है। उसके बाद डाकू मंगल सिंह अपने साथियों के साथ शंभू काका के बताए हुए रास्ते से वे लोग हीरे की खदान के खोज में जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद वे लोग चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल दिखने में शांत और बड़ा ही भयानक सा था। तभी डाकू बोला, अरे, लगता है ये वही जंगल है जिसके बारे में उस बुड्ढे ने कहा था। उस बुड्ढे के बताए हुए रास्ते से हम लोगों को अब आगे की ओर चलना चाहिए। और अपने साथियों के साथ आगे की ओर चल दिया। चलते चलते ऐसे ही न जाने कितने दिन और कई रात बीत गई। फिर वे लोग खून की नदी के पास पहुंच जाते हैं और डाकू मंगल सिंह कहता है, अच्छा, तो यही है खून की नदी है। जल की धारा की तरह खून की धारा बह रही है। साथियों, अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। हमें ऐसे ही लगातार चलते रहना है
और आगे की ओर बढ़ते जाना है। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक गुफा नजर आती है और वही गुफा हीरे की खदान है। डाकू मंगल सिंह कहता है, अब तो ये पूरा हीरे का खदान मेरा है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अरे हाँ सरदार, पहले हीरा को जल्दी से खोद कर निकालना पड़ेगा, तभी तो सरदार आप दुनिया के सबसे अमीर डाकू बन जाएंगे। फिर कालिया डाकू जमीन खोदने लग जाता है हीरे की खोज में कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर डाकू मंगल सिंह और उसके साथी बहुत ही डर जाते हैं। अरे गुरु, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये चुड़ैल तो अब हम सभी लोगों को मार डालेगी। अरे मुझे क्या पता ये चुड़ैल कहाँ से आई है। तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई है, अब मेरी बारी है। मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी। चुड़ैल ने डाकू मंगल सिंह को जलाकर मार डाला और उसके साथी भी उसे छोड़कर भाग गए। इस तरह डाकू मंगल सिंह मर गया और लोगों को डाकू मंगल सिंह से आज़ादी भी मिल गई।